नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत टीचिंग वाला चैनल से बोल रहा हूं। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। नवोदय विद्यालय संगठन में टीजीटी और पीजीटी के लिए पोस्ट जो निकलती हैं उसमें सिलेबस का पैटर्न क्या होता है, 2023 में आपको किस तरह से एग्जाम देना है, या आगामी जो भी एग्जाम होंगे टीजीटी और पीजीटी के लिए, आपके सिलेबस में टीजीटी के लेवल पे और पीजीटी के लेवल पे किन किन सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन मैं आप सभी लोगों को एक बार बता देता हूं। तो साथियों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टीजीटी और पीजीटी में सबसे पहला जो पार्ट है, आप टीजीटी को देख सकते हैं। टीजीटी का जो पैटर्न है, इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है। और यहाँ पे मैं थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ। जैसे आप लेके देखेंगे, जनरल अवेयरनेस से 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, और रीजनिंग एबिलिटी से जो है 20 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, और आईसीटी जिसको हम कंप्यूटर के नॉलेज के नाम से जानते हैं, 10 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग मेथोडोलॉजी जो पेडागोजी वाला पार्ट होता है, यहाँ पे 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। और सब्जेक्ट कंसर्न एंड पेडागोजी, सब्जेक्ट कंसर्न का मतलब हो गया, फॉर एग्जाम्पल आप साइंस के टीचर हैं, इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं, या जो भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, एसएसटी के हैं, उससे रिलेटेड जो है आपको 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्लस उससे रिलेटेड पेडागोजी भी पूछी जाएगी। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, नीचे जो है ये 20 नंबर का लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और यहाँ पे टोटल जो है 150 नंबर का जो है प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ऊपर से जो है जीए है, रीजनिंग है, और जनरल नॉलेज है, आईसीटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट कंसर्न जो है, यहाँ तक जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है। ये 20 नंबर का जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का लैंग्वेज है, जिसमें हिंदी और आपकी इंग्लिश से सवाल पूछे जाएंगे। 10 नंबर के हिंदी और 10 नंबर के इंग्लिश के सवाल पूछे जाएंगे। तो ये पूरा टीजीटी का जो है पैटर्न है। मैं अभी आपको एक बार सिलेबस खोल करके अभी पूरा समझा दूंगा कि आपको पर्टिकुलर जीए से, रीजनिंग से, आईसीटी से क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, या टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, जो नवोदय विद्यालय ने जारी किया है। आपको अगला जो है पीजीटी का सिलेबस एक बार पहले मैं बता दूं, पोस्ट ग्रेजुएट या पीजीटी लेवल के अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो क्या क्या चीजें आती हैं। इसमें भी आप लोग देख पा रहे होंगे, जीए से जो है 10 नंबर के सवाल है, रीजनिंग एबिलिटी जो है ये 10 नंबर के सवाल है, और आईसीटी जो है यहाँ पे 10 नंबर के सवाल, और टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर के, और सब्जेक्ट कंसर्न पेडागोजी जो है ये 80 नंबर का सवाल है। और ये 30 नंबर का जो सवाल है, यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी से आएगा। और इसमें एक खास चीज और भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट से 30 नंबर के सवाल है, जबकि टीजीटी में 20 नंबर के सवाल पूछे गए थे। इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो जैसे 10 नंबर की इंग्लिश हो गई, 10 नंबर की हिंदी हो गई, और 10 नंबर की रीजनल लैंग्वेजेस हो गई। रीजनल में जैसे कि बहुत सारी ऐसी जैसे रीजनल लैंग्वेजेस हैं हमारी, जैसे लोकल लेवल पे लैंग्वेजेस है, जैसे कोंकणी है, अवधी है, या उड़िया है, या और भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं। आप जिस भी रीजन में जब जाते हैं, मान लीजिए उड़ीसा है, तमिलनाडु है, आप केरला में जाते हैं, तो वहाँ की जो लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेजेस से 10 नंबर के सवाल आएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 30 मार्क्स है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का, और टोटल जो मार्क्स है वो 150 नंबर का यहाँ पे है। टोटल 3 घंटे का जो ड्यूरेशन होगा, चाहे आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं और चाहे आप पीजीटी के लिए जा रहे हैं, इसमें एग्जाम का जो आवर्स है वो 3 आवर्स का एग्जाम आपका होगा। एग्जाम बिल्कुल सरल होता है, आसान क्वेश्चन आते हैं। और 2019 के बाद जो है सिलेबस का जो अपडेटेड पैटर्न है, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन भी हम करवाएंगे चैनल पे, या आप लोगों को क्वेश्चन से भी हम बताएंगे कि किस तरह से ये सिलेबस बहुत ही आसान है, किस तरह से बहुत ही इजी सवाल आपके नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं। अब हम थोड़ा सा आपको एक एक्सप्लेनेशन और बता दें, यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी में सिलेबस का विस्तार क्या है। जैसा मैंने बताया था कि आपको थोड़ा सा विस्तार करके भी मैं एक बार बता देता हूं, ताकि आपकी चिंता खत्म हो जाए कि पर्टिकुलर पूछा क्या जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे रीजनिंग अवेयरनेस है, ये जो है नवोदय विद्यालय ने सर्कुलर बाद में जारी किया था, जो सभी एग्जाम के लिए, जिसमें एलडीसी है, टीचिंग के लिए, नॉन टीचिंग के लिए कॉमन सिलेबस यहाँ पे दिया था। तो आप लोग देख सकते हैं, जो लोग टीचिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए एप्लीकेबल है। जैसे रीजनिंग एबिलिटी में रीजनिंग से क्या क्या सवाल पूछा जाएगा, जैसे पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, डेटा सफिशियंसी हो गया, स्टेटमेंट हो गया, या वर्बल रीजनिंग हो गई, इंक्वायरी है, ब्लड रिलेशन है, सीक्वेंस है, सीरीज है, एसर्शन एंड रीजन है, डायरेक्शन टेस्ट है, डायग्राम है। ये रीजनिंग से सवाल आपको पढ़ने हैं। रीजनिंग के साथ साथ न्यूमेरिक एबिलिटी जो है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं
उनसे मैथ्स के सवाल यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे, ये दूसरे एग्जाम के लिए। इसके बाद जनरल अवेयरनेस में जो है करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन फील्ड ऑफ एजुकेशन, करंट अफेयर्स या फील्ड ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, कब बनी, या शिक्षा मंत्रालय का कार्य क्या है, या करंट अफेयर्स अभी वर्तमान में शिक्षा से रिलेटेड बहुत सारी घटनाएं जो हैं उनसे पूछा जा सकता है। इसके बाद लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में जो है आप देखेंगे जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। जनरल इंग्लिश में जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, स्पॉटिंग द एरर्स है, सेंटेंस अरेंजमेंट है, एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है, ये इंग्लिश का हो गया। इसी तरह से हिंदी में सामान्य हिंदी, संधि, समास, शब्द विलोम, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियां, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित पद्यांश, ये सारी चीजें। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है 19 रीजनल लैंग्वेजेज में, जो रीजनल लैंग्वेज की बात थी पीजीटी वालों के लिए, उनको जो है यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, तो समास है, विलोम है, शब्द विलोम है, पर्यायवाची है, अशुद्धियां है, या मुहावरे हैं, ये रीजनल लैंग्वेजेस का भी सिलेबस है। अब थोड़ा सा आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड का आपको सिलेबस भी मैं बता देता हूं, क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईसीटी में जो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस ऑफिस है, कीबोर्ड है, शॉर्टकट्स है, या इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स है, एब्रीविएशन है, कंप्यूटर नेटवर्क है, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट से सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, यहाँ पे जो मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ पे मेरे साथ आप सभी लोग टीचिंग एप्टीट्यूड, साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो स्टडी करते हैं, उसमें आप सभी लोग टीचिंग नेचर के बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या है, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिस ऑफ, यहाँ पे रिक्वायरमेंट, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सीखने वाला जो बच्चा उसकी क्या विशेषता होती है, या टीचिंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग एड है, इवेल्युएशन सिस्टम है, सीसीई है। अब जो है इसके अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, बाल विकास मनोविज्ञान, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। तो ये डिफिकल्टी लेवल जो है कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या है, तो नवोदय विद्यालय का हमने 2019 का या उसके पहले के भी एग्जाम के पैटर्न को देखे हैं, बाद के भी पैटर्न को देखे, क्वेश्चन बहुत ही ईजी आता है। अगर आप केबीएस की तैयारी करते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन, अगर आप नवोदय विद्यालय संगठन की तैयारी करते हैं, तो इसके अंदर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं, इजी सवाल आते हैं, और आप सभी लोगों का सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। मात्र 4-6 महीने अगर आराम से सीरियस होकर के अगर आप लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। साथियों, ये सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई भी हम यहाँ पे टीचिंग वाला चैनल पे भी ऑलरेडी करवा रहे हैं। आप सभी लोग यहाँ पे टीचिंग वाला का, फिजिक्स वाले का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे जा करके आप सभी लोग वहां पे भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और भी डिटेल जानकारी के लिए साथियों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। डे टू डे एक्टिविटीज को हम वहां पे भी आपको अपडेट करते रहते हैं। तो मिलते हैं साथियों इसी तरह से नई जानकारी के साथ अगले सेशन में। थैंक यू।